Assalamu alaikum students. I am Miss Zaida, High School Manigam. Dear students, as you know, we were discussing the chapter water resources. We had discussed so many topics of this chapter. Now, today we are going to discuss opposition of multi-purpose project. जो अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसमें हमने इसके जियोग्राफिकल रीजन भी पढ़े थे। अब आज हमने पढ़ना है इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, लोगों ने क्यों इसको अपोज किया। अगर हम देखेंगे इसका पहला रीज़न है यहाँ पे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैं, उनसे क्या हुआ था, लोगों पर क्या असर पड़ा था। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम्स अराइज हुई, लोग डिस्प्लेस हो गए फ्रॉम देयर ओन प्लेसेस। सो स्पेशली किन लोगों पर इसका ज़्यादा असर पड़ा, दे आर द ट्राइबल कम्युनिटीज़, दे आर मोस्टली इफेक्टेड बाय दिस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, दे गेट डिस्प्लेस्ड on large scale. So government is taking initiatives, but this problem should be addressed. और क्या है इसका रीज़न दूसरा क्या है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जो सेक्रीफाइस लोगों ने किया है, इसका इनको अनफेयर शेयर मिलता है। जो लोग हैं they have sacrificed for the betterment of nation, but the compensation they are getting, that is not fair, that is unfair. दूसरा जो इरिगेशन यहाँ पे हमें है, जो इरिगेशन हमें मिलती है उन डैम्स की वजह से, उसने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज किया था। अब जो लोग हैं यहाँ पे जो क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे, अब उन्होंने सिर्फ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ही कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। जो बाकी क्रॉप्स हैं इन्होंने नहीं कल्टीवेट किया। बट दिस आल्सो अफेक्ट्स आवर डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, बिकॉज वी नीड द वेराइटी ऑफ फूड, वी नीड द वेराइटी ऑफ crops, so they can only cultivate the water intensive crops. This is the another reason for its opposition. So it also affects our health. This is the another social impact. और क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल लैंडस्केप हुआ है। यहाँ पे जो गैप थी रिच और पुअर के दरमियान, वो ज़्यादा बढ़ गई। जिनके पास ज़्यादा लैंड है वो ज़्यादा इंटेंसिव क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं और रिच बनते हैं, जिनके पास नहीं है वो पुअर से पुअर बनते हैं। और इसका सेकंड और एक रीज़न यहाँ पे है सोशल मूवमेंट अगेंस्ट एमपीपी। यहाँ पे एक मूवमेंट अराइज हुई है अगेंस्ट एमपीपी है, जिसमें ये बोला गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन और टहरी डैम। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसमें जो ये नर्मदा रिवर है वहाँ पर बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए। जो लोग थे वो अब शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते थे, वहाँ पे पानी नहीं बचता था रिवर में। वहाँ पे एटलीस्ट 30 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे बड़े बड़े, और 135 छोटे छोटे डैम्स, और पता नहीं 3500 चेक पोस्ट्स भी बनाए गए थे। इससे क्या हुआ था, लोगों को पानी में शॉर्टेज आ गई, इसलिए भी इसका अपोजिशन किया गया। और क्या हुआ था जो ये वाटर रिसोर्स हैं, डैम हैं, इसको डिफरेंट यूजेस में इस्तेमाल किया गया था, जिससे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रायोरिटी अराइज हुई। जो अर्बन एरियाज हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया से। इससे क्या हुआ था, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्रिएट हुआ था। These were some opposition points, these were some negative points of the multi-purpose project. अब इसका ये बन गया था अब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नाउ और एक टॉपिक इसके साथ है। अब जो ये वाटर प्रॉब्लम थी, जो ये अपोजिशन थी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की,
अब हमने इसका कोई वाएबल अल्टरनेटिव यहाँ पे ढूंढना है। इसका वाएबल अल्टरनेटिव हमारे पास है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अदर देन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली वाएबल अल्टरनेटिव इन ए पीरियड ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इट वेरीज from place to place. That means variation in water harvesting, keeping the local ecological conditions and their water needs in mind. यहाँ पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इस वाटर को, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। यहाँ पे है गुल्स एंड कुल्स। ये गुल्स एंड कुल्स ये क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। गुल्स एंड कुल्स इट मेनली अकर्स ऑन माउंटेनस रीजन्स। जो माउंटेन पीक वहाँ पे होता है, इसको हम क्लियर करते हैं, वहाँ पे हम एम्पाउंडमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम इस रेन वाटर को कंजर्व करते हैं और बाद में हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है टू इरिगेट आवर फील्ड्स ऑन। ये कहाँ पे हम बनाते हैं, ऑन हिल टॉप्स। दूसरा यहाँ पे है खादिन्स एंड जोहादस। जो खादिन्स एंड जोहादस हैं, दीज आर मेनली फाउंड इन जैसलमेर एंड राजस्थान। इनमें हम इस वाटर को रेन वाटर को कंजर्व करते हैं बिकॉज इन राजस्थान एंड जैसलमेर वहाँ पे जो एरिड एरिया होता है जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जो वहाँ के एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, ताकि बाद में हम इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ये क्या होता है, एज वी नो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन, हम बैम्बू से इरिगेट करते हैं अपने फील्ड्स को। इट वाज सिस्टम 200 years old, usually used in Meghalaya. जो मेघालयंस थे, they used this bamboo drip irrigation system to irrigate their fields. वो क्या करते हैं, वो बैम्बू को कट करते हैं, 2 पीसेस में है। जो ये बैम्बू पीसेस हैं वो यूज़ करते हैं उनको एज पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। जो ये बैम्बू पाइप्स हैं ये 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम मेन सोर्स टू द फील्ड। 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipes and 20 to 80 drops reaches at the site of plant. Why? Because जो बैम्बू पाइपिंग है it is artificial. So it is artificial piping. It is not permanent piping. It is not properly covered piping. So there is large wastage of water. So that is why in 18 to 20 liters only 20 to 80 drops reach at the site of plant. Number next था inundation channels in flood plains of Bengal. जो बंगाल है जहाँ पे फ्लड प्लान्स हैं वहाँ पे हम चैनल सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं फॉर द इरिगेशन। तो so this is our end of today's topic. Have a nice day. Thank you.